हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीच एमजेड अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेसन मैसे का पार्ट फर्स्ट करेंगे। इससे पहले हमने संख्या पद्धति का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 280, 455 तथा 735 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। मैसा निकालने के लिए ना सबको अलग अलग लिख लेंगे। 280, 455 और 735, और इन सब के छोटे छोटे फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। ठीक, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 2 16। उसके बाद इसे 2 काटेंगे, 2 2 2 2 चौक 8, सॉरी 2 से काटेंगे, 2 7 14। उसके बाद 7 से 7 एकम 7। ऐसे ही से कर लेंगे। पहले 5 से डिवाइड किया, 5 निम 45, 5 एकम 5। इसके बाद ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21। और उसके बाद ये 13 से। ऐसे ही से कर लेंगे। 5 से काटेंगे इससे पहले, 5 एकम 5, 2 बचे 5 चौक 20, 5 7 35। उसके बाद इसे 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। उसके बाद 7 या 3 से कर लीजिए, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो इसमें जो सब में कॉमन होगा वो ले लेंगे। जैसे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। ठीक है, तो एक कितना आ गया हमारा, एक आ गया हमारा 5 गुणा। दूसरा देखेंगे, जैसे देखिए इसमें 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 को इसमें नहीं, 7 इसमें भी है, इसमें भी है और दूसरे में भी है। 7 तीनों में, तो 7 ले लेंगे। तो 7 तीनों में हो जाएगा, 7 और 7। ठीक है, तीनों में 7 हो जाएगा तो 7 ले लेंगे। तो 7 पंजे 35, यानी कि हमारे में ऐसा कितना आ गया, 35। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो इसका शॉर्टकट तरीका होता है, इसे ऑप्शन से भाग देते हैं। मैसे का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो जो इनमें सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे और इन सबको भाग दे के देख लेंगे, जिससे भी पूरा डिवाइड हो जाएगा वही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है 26, 56, 104 और 82 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो 26, 56, देखिए वो तो मैंने मैसे बताया था पिछले क्वेश्चन में। इसमें ले से कैसे निकालते हैं, 104 और 182, इन सबको लिखकर तो डिवाइड कर लेंगे ना। देखिए सबको 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जब तक सबका 1 नहीं आएगा तब तक काटते रहेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। उसके बाद 2 नीम 18 और 2 एकम 2। ठीक, उसके बाद फिर से काटते हैं, 13 से काट लो, क्योंकि शुरू में 13 किसी से कटता नहीं, और 13 से काटेंगे। देखिए 13 एकम 13, 28 नहीं कटेगा तो जुगा तो लिख लेंगे। ठीक है, जो नहीं कटेगा उसको पूरा जुगा तो लिख लेंगे। उसके बाद 13 चौका 52 और 13 सत्ते 91। ठीक है, उसके बाद फिर 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करते हैं, देखिए 1 का 1, 4 सत्ते 28, फिर 4 एकम 4 और 7 का 7। उसके बाद किससे कट जाएगा, 7 से। 7 से काटेंगे, 1, 7 एकम 7, फिर 1, फिर 7 एकम 7। ठीक है, पूरा डिवाइड कट गया, पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो जो फैक्टर है उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 गुना 13 गुना 4 और गुना 7। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दूनी 26 और 7 चौक 28। 26 और 28 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 26 को 28 की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 728। 728 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक किस अनुपात में है। तो 28 और 42, ठीक है, दोनों के अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। पहले 2 से इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से इसे डिवाइड किया, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। ठीक, ऐसे ही से कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 7 तिया 21 और 3 एकम 3। तो इसका मैं से अगर निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन हो, मैं से हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा दोनों में, और 7 हो जाएगा। कितना हो गया, 7 दूनी 14, 14 तो में ऐसा हो गया। ले से निकालेंगे,
लय से कितना हो जाएगा, लय से हो जाएगा जो सब में कॉमन आ रहे हैं पहले तो वो ले लेंगे, 2 कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया दोनों में, और जो बाकी बचा वो भी ले लेंगे, ठीक है। तो और क्या बचा, एक 2 बच रहा है इधर, एक 3 बच गया, ठीक है, 2 और 3, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 सत्ते 84। तो पूछा हमसे लय से और मैं से का अनुपात, लय से अनुपात मैं से, तो लय से कितना हो गया हमारा 84 और मैं से कितना हो गया 14, 14 एकम 14, 14 छिक 84, तो कितना अनुपात आ गया 6:1, ठीक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, देखिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2, एक कॉलम में दे रखा है, दूसरा फिर दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है। इनका महत्तम समापवर्तक बताना है। तो देखिए इनका मैं से निकालने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं से बराबर, देखो मैं से बताता मैंने, जो दोनों तीनों में कॉमन आ रहे हो, जितनी भी संख्या उनमें सब में कॉमन आ रहे हैं, तो 3 संख्या हो गई, 1 2 और 3, ठीक है। तो देखिए घात कॉमन लेंगे, जैसे 2 की पावर 3 हो गई तो यहाँ, दूसरे वाले में 2 की पावर 2 हो गई और तीसरे वाले में 2 खाली, ठीक। तो जो सबसे छोटी घात होगी वो ले लेंगे, तो सबसे छोटी घात क्या है 2, तो 2 ले लेंगे, एक तो मल्टीप्लाई, ऐसे 3 का देखेंगे, यहाँ 3 की पावर 2 है, उसके बाद यहाँ खाली 3 है, तो सबसे छोटी घात 3 ही हो गई, 3 ले लेंगे। अगले में भी देख लेंगे 3 है नहीं है, ठीक है, तीनों में है 3, तो इसलिए 3 ले लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद 5 की पावर 3 इसमें भी है, 5 की पावर 2 इसमें भी है और 5 की पावर 4, तो सबसे छोटी घात क्या हो गई 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 देखते हैं, 7 की पावर 2 इसमें है, इसमें 7 है खाली और इसमें 7 है नहीं, ठीक है। तो अगर ना हो तो छोड़ देंगे, क्योंकि तीनों में ही होना चाहिए। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2 गुना 3 और 5 की पावर 2, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो उतार लेंगे ना पहले, तो 1/3, 2/9, उसके बाद 5/6 और 4/27, ठीक है। देखिए लय से पूछा है, ये 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैं से भी पूछ सकता है, लय से भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना जो भी पूछा गया है, तो ऊपर का तो जो भी पूछा गया मतलब ऊपर का तो लय से निकालेंगे, अगर मैं से पूछता तो ऊपर का मैं से निकालते, ठीक है, और नीचे का उसका अपोजिट निकालेंगे मैं से, बस यही ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। 1 2 5 और 4, ठीक है। तो ऐसी संख्या ले लेंगे जो इन सब से डिवाइड हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो जैसे 2 से भी, 5 से भी और 4 से भी कौन सी संख्या भाग हो जाएगी 20, तो लय से कितना आ जाएगा, लय से हो जाएगा हमारा 20, ठीक है, लय से हो गया 20, और मैं से हो जाएगा, इनमें से कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे जो इन सबको डिवाइड कर दे, इन सबको डिवाइड कर दे, तो 3 ही ऐसी संख्या होगी जो इन सबको डिवाइड कर सकती है, तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कितना, आंसर क्या हो गया हमारा 20/3, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भिन्न 3/4, 9/10 तो 15/16 के व्युत्क्रम का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, ठीक है। उसमें पीछे लय से पूछा था, इसमें मैं से पूछा है, तो व्युत्क्रम पूछा, तो व्युत्क्रम लिख लेंगे इसका 4/3 हो जाएगा पहला का, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 10/9 व्युत्क्रम, ठीक है, ध्यान रखना 10/9, और इसका हो जाएगा 16/15 व्युत्क्रम, लिख लेंगे इस पर व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम में हो गई संख्या, ठीक है। अच्छा इसमें मैं से पूछा है, तो ऊपर का तो मैं से निकाल लेंगे और नीचे का क्या निकाल लेंगे, लय से, नीचे का निकाल लेंगे लय से। तो 4 10 और 16 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे मैं से के लिए जो इन सबको पूरा पूरा डिवाइड कर दें, तो 2 हो जाएगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी 4 लेंगे तो 4 से 10 ही कटेगा, तो मैं से तो कितना हो गया, मैं से हो गया हमारा 2, और लय से कितना हो जाएगा, लय से लेंगे हम इन सभी संख्याओं से बड़ी से बड़ी संख्या कट जाए जो भी, तो देखिए 3 से 9 से और 15 से क्या कट जाएगा 45 कट जाएगा, ठीक है। नहीं तो वैसे निकालने का तरीका है ही, उससे निकाल लेना लय से, उससे भी निकल जाएगा, तो इसका लय से कितना हो गया 45, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 2/45, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं,
दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, ठीक। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 13 हो तो संख्या क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं से दे रखा हुआ अनुपात के साथ, जब भी कभी मैं से दे रखा हो तो इसकी डायरेक्ट गुना कर देते हैं अनुपात में, तो संख्याएं बराबर क्या हो जाएगी, जो भी अनुपात दे रखा होगा, ठीक। एक 15 और 11 दे रखा है, ठीक है, उसकी गुणा हम क्या करते हैं, मैसे से गुणा कर देते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा, जब भी मैसे दे रखा होगा मैसे से ही गुणा करेंगे। तो 15 तिया 45, हासिल लगे 4, 15 एकम 15 4 कितना हो गए 19, 195 हो गए एक संख्या। तो फिर 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14, तो पहली संख्या हो गई 195 और दूसरी संख्या कितनी हो गई 143। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 195 और 143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है, देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योगफल कितना होगा। तो अगर मैं से दे रखा होगा तो डायरेक्ट संख्या में गुना कर देंगे तो हमें संख्या अलग अलग मिल जाएगी। लेकिन अगर लघुत्तम समापवर्तक दे रखा होगा तो इसमें मैं से निकालने के लिए सूत्र होता है, क्योंकि हमें मैं से पता चल जाएगा तो हम डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो मैं से बराबर होता है लैसे बटे संख्याएं, ठीक। तो लैसे कितना दे रखा है 48 और संख्या क्या दे रखी है, एक 2 और दूसरी दे रखी है 3, ठीक है। 2:3, तो 2 तिया 6, 6 से 6 8 48, पूरा 8 बार कट गया। तो हमारा में से कितना आ गया 8। तो अगर हमें में से दे रखा हो तो संख्या निकालने के लिए हमने बताया सीधा डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी 2 और 3, यानी कि 2 गुणा 3, 2 और 3 दे रखी है, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे 8 से, ठीक है। इसकी भी 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी 16 और ये कितना हो गया 8 तिया 24, ठीक। अब इन्होंने पूछा है इसमें योगफल कितना होगा, तो योगफल कितना हो जाएगा इनका, योगफल हो जाएगा इनका 40। योग कितना हो गया इनका 40, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। एक संख्या तो हो गई, क्योंकि सहअभाज्य संख्या है, तो 17 का फैक्टर कितने हो जाएंगे, 13 निम्न 117, तो 13 और 9, 13 और 9 का लैसे निकालेंगे हम। अगर हम अलग अलग 13 और 9 का लैसे निकालेंगे तो हमारा लैसे कितना आ जाएगा, लैसे हमारा 13 गुना 9 ही आ जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा, ठीक है, जो का तुम। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दो अभाज्य संख्याओं x और y, जिसमें x बड़ा है y से, का लघुत्तम समापवर्तक 161 है, तो 3y माइनस x का मान क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 161 दे रखा है, ठीक है, तो 161 के फैक्टर क्या होते हैं, छोटे से छोटे 23 सत्ते 161 होते हैं, 23 सत्ते 161, ठीक। तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया हमारा 23, क्योंकि x का मान वो बता रहा है उसमें बड़ा है और y का मान छोटा है, तो ये क्या हो गया y का मान। तो हमें पूछ रहा किसका, वो 3y माइनस x का मान पूछ रहा है, तो 3 गुना y का मान कितना है 7 और माइनस x का मान कितना है 23, ठीक। 7 तिया 21 माइनस 23, तो कितना बच गया हमारा, माइनस के 2 बच गए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ पूर्वा 10 बजे बीप करते हैं, तो बताइए जब वे अगली बार एक साथ बजेंगे तब क्या टाइम होगा, ठीक है। समय पूछ रहा है इसमें। तो देखिए जो जो दे रखा है वो उतार लेंगे पहले। इसमें दे रखा है 48, 72 और 108। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होंगे, वृत्ताकार पथ, घंटी, बीप या यातायात चौराहे की बत्तियाँ, तो हम क्या करते हैं, लैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका लैसे निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे पहले, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, फिर 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, उसके बाद फिर
3 से कर लो, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 नम 27। उसके बाद फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9। फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 3 का 3 और 9 का 9। ठीक, उसके बाद फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर 3 से कट जाएगा। ठीक, तो बराबर सब एक एक आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। कौन कौन से की, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 432। 432। तो ये क्या में आया, सेकंड में। ठीक है, ध्यान रखना है, सेकंड में आया है। तो इसे मिनट बना लेंगे। तो जैसे 6 7 42, 60 गुणा 7 कितना हो गया 420। तो 420 यानी कि 7 मिनट हो गई हमारी। 432 में 7 मिनट, 7 मिनट और बाकी कितनी बच गई 12 सेकंड। 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड बच गए। ठीक है, तो देखिए 10 बजे बीप करता है, पूर्वा 10 बजे बीप करता है, तो 10 में जोड़ देंगे इसे, 10 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लैसे कितना दे रखा है 1820 और उनका मैस है 26 हो। यदि एक संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या होता है, सेकंड संख्या या फर्स्ट संख्या बराबर मैस है गुणा लैस है बटे जो भी दे रखा होगा। ठीक है, पहली संख्या दे रखी होगी तो बटे में पहली संख्या, और दूसरी संख्या दे रखी होगी तो बटे में दूसरी संख्या। ठीक है, तो मैसे कितना दे रखा है, मैसे हो गया हमारा 26, लैसे दे रखा है 1820 और एक संख्या दे रखी है 130, 0 से 0 काट देंगे, 13 दूनी 26, 2 बार कट गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, 364। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। दो संख्याओं का लैस है, उनके महत्तम समापवर्तक यानी लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। साथ ही उन दोनों संख्याओं का योगफल 125 हो। तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ये पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा इसमें लैसे और मैसे नहीं दे रखा होगा। हम इसमें मैसे मान लेंगे x। ठीक है, मैसे कितना हो गया हमारा इसमें x, मैसे हो गया हमारा इसमें x। तो लैसे कितना हो जाएगा, लैसे मैसे का 4 गुना। ठीक है, ये बता रखा ना, तो 4 गुना हो जाएगा यानी कि वो 4x हो जाएगा। और इन दोनों का योगफल, तो इन दोनों का मतलब x प्लस 4x कितना दे रखा है 125। तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 125 के 5 से डिवाइड कर देंगे इसे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, 25 बार कट गया। तो हमारा मैसे कितना आ गया, मैसे हो गया हमारा 25 और लैसे कितना हो गया हमारा, लैसे हो गया 25 चौक 100। ठीक है, दोनों संख्या मिल गई हमें। तो क्या पूछा है इसमें, एक संख्या दे रखी है पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, सेकंड संख्या बराबर मैसे कितना आ गया 25 गुणा लैसे कितना आया 100 और पहली संख्या क्या दे रखी है 100 दे रखी है। ठीक है, 100 से 100 कट गया पूरा, तो सेकंड संख्या कितनी बच गई हमारी 25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मैसे 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या होगी। तो देखिए युग्म निकालने के लिए या तो युग्म पूछेगा या कितने जोड़े संभव हो ये पूछेगा। ठीक है, तो युग्मों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, युग्मों की संख्या बराबर या युग्म बराबर लैसे बटे या सॉरी योगफल बटे युग्म बराबर हो गया हमारा योग बटे मैसे। ठीक है, योग बटे मैसे यानी कि जो भी योगफल दे रखा होगा उसके बटे मैसे। ठीक, योगफल कितना दे रखा है 84 और मैसे कितना दे रखा है 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 सत्ते 84। ठीक है,
ये 7 बार डिवाइड हो गया, ठीक है। योगफल जब भी दे रखा हो ध्यान रखना, तो हम ऐसी संख्या ले लेंगे जिन्हें जोड़कर 7 आ जाए। जैसे 1 और 6, 1 जोड़ता ये बन गया हमारा। या फिर क्या ले सकते हैं, 2 और 5 ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद या फिर ले सकते हैं 3 और 4। रिपीट जब भी हो जाएगी जब भी रुक जाएंगे, ठीक है। जैसा अब अगर हम अगली संख्या लेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा, जबकि हमारा आ गया 4 7। तो अब इनमें से ऐसे जोड़े ले लेंगे जो विभाजित ना हो, ठीक है, जो अविभाजित हो, अभाज्य संख्या लेंगे। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो टोटल कितने हो गए, 3 युग्म, 3 युग्म हो गए हमारे इस संख्या से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का 1001 है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। जब 3 संख्याओं का दे रखा हुआ तो 1000 प्रथम 3 अभाज्य संख्या दे रखी होगी और लास्ट की 3 दे रखी होगी, ठीक है। तो प्रथम पूछ रखी इसमें। तो 1001 को हम क्या करेंगे, 385 से डिवाइड कर लेंगे पहले, 385। तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 3 6 1 7, 770, ठीक है। 1 बच गया, 3 बच गए, 9 में से 7 गए 2, 231। अब दे लेंगे 385 को भाग, 231 ही कम 231 एक बार ही कट जाएगा। 4 बच गया, 5 बच गए और 1 बच गया। तो 154, 231 को फिर भाग दे लेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ आता रहेगा उसे भाग देते रहेंगे ऐसे ही जब तक पूरा ना कटे। तो 154 ही कम 154 हो जाएगा। कितना बच गया, 7, ये 3 था, ठीक है। तो यहाँ कितना गया, 13 में से 12 बचे, 12 में से 5 गए 7, ठीक है। और फिर 154 को भाग दे लेंगे 77 से, तो पूरा कट जाएगा 2 बार। 2 7 14, 2 7 14 1 15, तो पूरा 154 आ गया। यानी कि पूरा कट गया हमारा कितनी बार, 2 बार। तो हमें क्या पता चला इसका, 77 बार, ये 77 से पूरा डिवाइड हुआ, ठीक है। तो इसका मैसे कितना निकल गया हमारा, 77। इन दोनों का मैसा हो गया हमारा 77। तो देखिए फर्स्ट अभाज्य संख्या निकालनी है। तो प्रथम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, जो भी संख्या दे रखी हो, देखिए 385 को इनको प्रथम इसी में सम्मिलित होगी। 385 को 77 से भाग दे लेंगे, ठीक है। 11 7 77, 11 3 33 और 11 पंजे 55, 7 से फिर डिवाइड कर देंगे, 7 पंजे 35। तो कितनी बार कट गया हमारा, 5 बार, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, 3 लकड़ी के सहतीर क्रम से 36 मीटर, 54 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो देखिए जब भी अधिकतम लंबाई पूछी होगी, ठीक है, अधिकतम लंबाई बराबर होता है, अधिकतम लंबाई बराबर क्या होता है, मैस है, ठीक है। तो जब भी अधिकतम लंबाई पूछी होगी तो मैसे निकाल लेंगे, किस किस का, 36 और 54 और उसके बाद 63। तो मैंने बताया था ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे जो इन सब को पूरा डिवाइड कर दें। तो देखिए 18 ही, जैसे 18 ले लिए हम, सबसे बड़ी संख्या 18 है। 18 दूनी 36, 18 से 54, लेकिन 63 नहीं करता, ठीक है। उसके बाद हम 13.5 ले लेंगे, 13.5 से भी पूरा नहीं कटेंगे। तो कितना आ जाएगा, 9, 9 से पूरा कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 6 54, 9 7 63। तो इसका मैसे कितना हो गया हमारा, मैसे हो गया इसका हमारा 9। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नहीं तो दूसरा तरीका यही है, अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो 36 के टुकड़े कर लेंगे, 36 को छोटे से छोटे संख्या से डिवाइड कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 नीम 18, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। या तो ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे 54 के निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से डिवाइड किया, 3 नम 27, 3 थिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है।
63 का करेंगे ऐसे ही, 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 3 तिया 9 और गुणा 7। तो सब में क्या है देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है। 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी हो गया, ठीक है। ऐसे दूसरा 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी हो गया। तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 या कितना हो गया 9, ठीक है। दूसरा तरीका यह है, या इससे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। तो देखिए इसमें भी ऐसे निकालेंगे, बड़ी से बड़ी अधिकतम संख्या दे रखी है, अधिकतम ही उसमें दे रखी है, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। तो 1001 किससे डिवाइड कर देंगे 910, ये शॉर्टकट होता है बड़ी संख्या को मैथ निकालने के लिए। तो 910 ही कम 910 हो जाएगा, कितना बच गया हमारा 1 और ये कितना बच गया 9, ठीक है। अब 91 से भाग दे लेंगे 910 को, 91 धाम 910, ठीक है। तो किस संख्या से पूरा डिवाइड हुआ है 91 से, तो मैं से कितना आ जाएगा हमारा, इसका मैं से हमारा निकल के आ गया इसमें 91, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेमी तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेमी है। कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी। तो देखिए लंबाई दे रखी है 15 मीटर और 17 सेमी, ठीक। तो इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1517 सेमी। ऐसे ही चौड़ाई ले रखे हैं, चौड़ाई दे रखी है 9 मीटर और 2 सेमी, तो ये कितना हो जाएगा 902, यानी कि 9 मीटर में कितना हो गया 900 सेंटीमीटर और 2 हो गया 902 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम मैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले मैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 1517 को 902 से भाग दे लेंगे, तो 902 कम 902 हो जाएगा, ठीक है। 5 बच गए, 1 बचा, फिर 14 में से 9 गए 6, तो फिर क्या करेंगे 902 ले लेंगे अंदर, 902 को 6 से 15 से भाग किया, 615 कम 615 कितना बच गया 7, 9 में से 1 गया और 2, 287 से फिर हम 615 को भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगी, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, फिर 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। तो कितना बच गया हमारा 41, 41 से 287 को भाग दे लेंगे, तो पूरा हमारा 7 बार डिवाइड हो गया, 7 कम 7 और 7 चौक 28, ठीक। तो हमारा में से कितना निकल के आ गया, में से हो गया हमारा 41। और इसमें पूछा है वर्गाकार टाइलें, ठीक है। वर्गाकार टाइलें यानी कि एक भुजा निकल कर आ गई, तो टाइलों की संख्या बराबर होगी, टाइलें बराबर 1517 गुणा 902 और बटे भुजा की बात दो क्षेत्रफल लेते हैं इसमें, 41 गुना 41 हो जाएगा, 2 बार 41 गुना 41, 41 से 1517 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा पूरा 37 बार, 37 बार डिवाइड हो गया पूरा, ठीक है। और 41 से 902 को भाग करेंगे तो 22 बार डिवाइड हो जाएगा पूरा, ठीक। तो क्या करेंगे 37 गुना 22, 37 गुना 22, दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 814, मल्टीप्लाई कर लेना इसकी, ठीक है 814। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 सेमी लंबाई की लोहे की 3 छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है, टुकड़े पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 10, 15 और 20 ये 3 संख्या दे रखी है, ठीक है। तो इनका मैथ से निकालें। सबसे पहले मैथ से क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो 5 दूनी 10, 5 6 15 और 5 चौक 20, तो कितना हो गया हमारा मैथ से 5, ठीक। टुकड़ों की संख्या निकालनी है, तो टुकड़े कितने हो जाएंगे इसमें, टुकड़े बराबर हो जाएंगे, एक 10 सेंटीमीटर की छड़ थी तो उसे 5 से भाग किया, ठीक, प्लस दूसरी 15 सेंटीमीटर की थी उसे भी 5 से डिवाइड करेंगे, प्लस तीसरी 20 सेंटीमीटर थी उसे भी 5 है, ठीक है, मीटर में दे रखी है सॉरी। तो 5 से 5 दूनी 10,
5 3 15 और 5 चौक 20। तो कितनी लंबाई हो जाएगी? 2 + 3 और + 4, टोटल कितनी भाई? 9 मीटर। ठीक, 9 मीटर की छड़ थी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 77, 147 और 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, जब भी समान शेष दे रखा होगा तो इनका डिफरेंट कर लेंगे, सबका अंतर कर लेंगे। पहली संख्या का दूसरी से, दूसरी का तीसरी से, तीसरी संख्या का पहली संख्या से। इन दोनों का कितना अंतर हो गया? 70। ठीक है, इन दोनों का कितना अंतर हो जाएगा? 105। ठीक, उसके बाद तीसरी संख्या दे रखी है, तो तीसरी संख्या का पहली संख्या से अंतर निकाल लेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा? तीसरी संख्या का हो जाएगा 175। ठीक, अब ऑप्शन से ले लेंगे, यानी कि कोई भी एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या ले लेंगे जो इन्हें पूरा डिवाइड कर दे। जैसे 70 को 35 से भाग करें तो क्या कर जाएगा? 35 दूनी 70। ऐसे 105 को 35 से भाग करें तो 35 3 बार जाएगा। 175 को अगर हम 35 से भाग करें तो 4 बार कर, 5 बार कर जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो हमारा ऐसा क्या हो गया? मैसा हो गया हमारा इसका 35। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा? कुछ सुझाव या सजेशन हो तो कमेंट करके बताओ, और अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।